हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मियोसिस 2 और उस मियोसिस की सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो जो मियोसिस 2 है ये क्या है, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा। मियोसिस 1 में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा था, बट यहाँ मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। तो मियोसिस 2 जो है उसकी प्रोफेज 1 स्टेज जो है वो तुरंत ही शुरू हो जाएगी। कब शुरू होगी मियोसिस 2? जैसे ही जो मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, उसकी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद जो है वो मियोसिस 2 इनिशिएट हो जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स पूरी तरह से इलोंगेट हो जाए, इसीलिए उससे बचने के लिए क्या होगा, प्रोफेज 2 शुरू हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमने बोला कि मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस की तरह रिजेंबल करती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोफेज 2 के एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब जो है ये डिसअपेयर हो जाएंगे और क्रोमोसोम वापस से जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑफ प्रोफेज 2 तक डिसअपेयर हो जाएगी और क्रोमोसोम कंडेंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी प्रोफेज 2 में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज 2। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है ये हमें पता है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, बट यहाँ पर मियोसिस 1 की तरह नहीं होगा। मियोसिस 1 में क्या था, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स थी, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स थी, बट यहाँ पर एक ही मेटाफेजिक प्लेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना ये माइटोसिस जो है उससे रिजेंबल करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेटाफेज प्लेट है, यहाँ पर भी एक मेटाफेज प्लेट है। ठीक है, और फिर क्या देख रहे हैं, माइक्रोटिब्यूल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू काइनेटोकोर से अटैच्ड है। तो ये होगा मेटाफेज 2 में। उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो जाएगी और क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करने लग जाएंगे। ये एनाफेज 2 में होगा। देख रहे हैं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं। ओके, ये चीज़ हमने देखी एनाफेज 2 में। फिर उसके बाद टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर वही चीज़, न्यूक्लियर एनवलप वापस से आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह जो हैं ये पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ये सब वापस से आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और हमें 4 सेल्स मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स हमें मिल जाएंगे। ये चीज़ होगी टीलोफेज 2 में। ठीक है, अब हमने ये तो देख ली मियोसिस 2 जो है वो क्या होती है। अब लास्ट में हम जो पढ़ने वाले वो हैं सिग्निफिकेंस मियोसिस की। अब सिग्निफिकेंस मियोसिस की क्या है, सिग्निफिकेंस में क्या देख रहे हैं कि मियोसिस जो है वो जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको कंजर्व करके रखती है। यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे हमारे मियोसिस क्या करती है, हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो मियोसिस हो रही है तब प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। बट मान लो अगर मियोसिस हो ही नहीं रही है तो हमारे पास हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं है, तो हमारे पास क्या है, 2n 2n। ठीक है, गैमेट्स क्या है, 2n 2n। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 4n। क्या जाइगोट कैसा हो गया, 4n हो गया, यानी टेट्राप्लॉइडी होगी, प्लॉइडी ही चेंज हो गई, गड़बड़ हो गई। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जो है ये मियोसिस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फर्टिलाइजेशन होती है उनमें ये मेंटेन करके रखती है, क्योंकि ये होगी तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है मियोसिस की। पहली सिग्निफिकेंस तो ये हो गई, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना। दूसरा क्या है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, मियोसिस के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या करती है, न्यू कॉम्बिनेशन जो होता है जीन्स का, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करती है। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हैं वो लगातार जब बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी। वेरिएशन आने से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, नई स्पीशीज़ आएगी। तो स्पीशिएशन में जो है हेल्प करेगी, ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये मियोसिस से होती है। ओके, तो ये हमने देखी सिग्निफिकेंस मियोसिस की। तो ये चैप्टर जो है वो यहीं पे एंड होता है।